लोग प्रतिदिन सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और सम्यक चरित्र कैसे धारण करें इस बात का विचार करते चले जा रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं नियम सार के उस सुंदर से ग्रंथ में लिखा है अनियत गुण पर्याय और नियत गुण पर्याय। कौन कौन से पर्याय है बबलू भैया, हाथ जोड़कर बोलो। कौन से ग्रंथ में लिखा है? नियम सार में। कौन से? सुधीर भैया, कौन से सार में? नियम सार में। अनियत गुण पर्याय और गुण नियत गुण पर्याय। अनियत गुण पर्याय क्या होता है? स्वभावी गुण कर्म भावी पर्याय। स्वभावी गुण क्रम भावी पर्याय का मतलब पर्याय क्रम से चलेंगे और गुणों का क्रम नहीं होता है, चाहे सिद्धों का है चाहे हमारी आत्मा का हो, गुणों का कोई क्रम नहीं होता। जैसे किसी के मुख में गुड़ डालो, अब बताओ मिठास कहां से प्रारंभ हुई? क्या कहेगा? गुड़ का लड्डू है और जैसे चारों तरफ से है, इसको कहते हैं अनियत गुण पर्याय। नियत नहीं है उसका। क्या नहीं है? अनियत गुण पर्याय है, इसमें कोई क्रम नहीं है, यह अक्रमबद्ध है। क्या है ये? अक्रमबद्ध है। पर्याय क्रम से चलते हैं। जैसे रोटी बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? गेहूं लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा ममता जी? रोटी डायरेक्ट बना लेती है तो पहले गेहूं लाती है, गेहूं लाती हो। सरिता जी गेहूं लाने के बाद उसे साफ करती हो, साफ करने के बाद सुखाती हो, सुखाने के बाद सुनील भैया पीसती हो, पीसने के बाद छानती हो, छानने के बाद पानी मिलाती हो, पानी मिलाने के बाद ऊंसती हो, उसने के बाद रोटी के लिए बेलती हो, बेलने के बाद सेकती हो, सेकने के बाद घी लगाती हो, उसके बाद कौर बनाते हो, उसके बाद एक गिलास आपके मुख में जाता है। कितने पर्यायों में उस गेहूं का व्यवस्था चली, सोची कितनी बार कहां कीर्तन आदि गुण है, उसका कोई क्रम नहीं है। क्या नहीं है? क्रम नहीं है। स्वाभाविक गुण क्रम भावी पर्याया। यह सूत्र आलाप पद्धति नामक पंचाधिकार के टीकाकारों ने करीब इन सब शास्त्रों में लिखा है। ऐसा कोई पर्याय नहीं है जिसका क्रम है, क्रम नहीं है, परंतु वस्तु का जो स्वभाव होता है वो अक्रमिक है, बिना क्रम का नहीं है। धवला जी ने स्पष्ट पंडित और विद्वानों ने लिखा सुना है, क्योंकि उनकी बुद्धि एकांतवादी होती है और उच्च कोटि के जो ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत अध्ययन किया है, इसलिए उनके शास्त्रों को सुनना और समझना चाहिए। आचार्य कुन भगवान बता रहे हैं पंचास्ति गाय की गाथा में हर चीज का क्रम दिया गया है। क्या दिया गया है? कौन सा? सरमति सूत्र नाम का एक ग्रंथ शास्त्र है जिसे पेरिस में पढ़ाया जाता है। धवलाकार वीर सेन स्वामी महाराज सारी गाथाओं को उद्भुत कर दिया। एक बात लिखी है, कालो सबो संपत्तो संपत्तम। ये 5 है, एक ही को लेकर बैठोगे तो मिथ्यात्व में जाओ। क्या कह रहे हैं? एक ही को लेकर बैठोगे तो मिथ्यात्व में जाओगे और इन 5 को लेकर चलोगे तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे। क्या कहलाओगे संभव भाई? सम्यक दृष्टि कहलाओगे। सम्यति सूत्र के 3 अध्याय की 55वें नंबर 53वें नंबर की गाथा है। ये 5 क्यों कहा मैं व्यवहार से समझाता हूं। कौन कह रहा है ये? आचार्य कौन कह रहे? 5 को क्यों कहा, इसको मैं व्यवहार से समझाता हूं। जैसे आपको भजन सुनने का मन किया करते हैं, अब तो एफएम चलता है, मोबाइल में यूट्यूब चलता है, फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, व्हाट्सएप चलता है। उस समय था तो रेडियो चलता था। रेडियो में अपन ने क्या किया? सेट कर लिया स्टेशन। आप सुन, अगर रेडियो खराब होगा तो चलेगा? भुवनेश जी, रेडियो अगर खराब है तो क्या आप उसमें स्टेशन सेट करके कुछ सुन सकते हो? नहीं। चलो रेडियो ठीक हो गया, अगर स्टेशन ही बंद रहा, आकाशवाणी बंद रही, तो कितना अच्छा रेडियो ले आओ, कितना अच्छी व्यवस्था बना लो, तो क्या होगा?
सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। यानी रेडियो अच्छा होना नहीं, स्टेशन चालू होना भी जरूरी है। आपको पहले स्टेशन सेट करना है, स्टेशन सेट होते ही रेडियो चालू होना है, और रेडियो ठीक है, स्टेशन भी ठीक है, अगर आदमी ही बहरा है तो क्या करेगा? क्या कहा मैंने? स्टेशन सही है, रेडियो भी बढ़िया वीआईपी है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज भी आ रही है, लेकिन जो सुनने वाला है वही खुद बहरा है। अब वो कैसे समझेगा? नहीं समझेगा। चलो ठीक है, आचार्य कहते हैं व्यवहार से मैं समझा रहा हूँ, स्टेशन बढ़िया है, रेडियो बढ़िया है, सुनने वाला भी सुन रहा है, अगर उसमें बिजली ही नहीं आई तो क्या करो? कुबेर जी, क्या क्या चीज चाहिए एक चीज सुनने के लिए? स्टेशन अच्छा, रेडियो बढ़िया, सुनने वाला सुन ले, लाइट भी आ जाए। इसके बाद कह रहे हैं बिजली भी आ गई, रेडियो भी ठीक है, स्टेशन भी चालू है, कान भी ठीक है, लेकिन भाषा हिंदी में नहीं है। अब क्या करोगे? अब वो तेलुगु में, उर्दू में, मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में, या उड़ीसा की भाषा, बंगाल की भाषा, या उत्तर भारत की भाषा में कह रहा होगा, और आप हिंदी भाषी होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो भी बेकार हो गया। आचार्य कहते हैं सन्मति सूत्र में लिखा है समवाय। क्या लिखा है? समवाय नाम का सूत्र लिखा है। समवाय बोले तो 5 प्रकार का सम्यक। क्या कहा? 5 प्रकार का सम्यक, 5 उंगलियां है, 5 परमेष्टि है, 5 की संख्या अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन 5 को मानते हैं तो सम्यक दृष्टि जीव है, और एक को ही पकड़े रहते हैं तो मिथ्या दृष्टि जीव है। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपकी कॉलर पकड़ लिया, तो आप क्या कहते हैं? बबलू भैया मेरी कॉलर छोड़। वो नहीं छोड़ता है, आपको और गुस्सा आ जाता है, आप उसका हाथ पकड़े, छोड़ रहा है कि नहीं? वो नहीं छोड़ता है। आप जोर से ताकत लगाते हो, शर्ट के बटन भी टूट जाते हैं, शर्ट फट भी जाती है, और गुस्सा आ जाता है, तूने मेरी शर्ट फाड़ी तोड़ी, और 2-4 लगा देते हैं। क्यों? क्यों नहीं आएगा? थोड़ा सा सोच बदलो संतोष जी, थोड़ा सा सोच बदलो। आपकी जैसी उसने शर्ट पकड़ी, आपको तुरंत चिंतन में उतरना है और ये सोचना है इसने इस कपड़े को पकड़ा है, आत्मा को पकड़ा कोई नहीं। उसने शर्ट फाड़ दी, तो आपको तुरंत चिंतन में उतरना चाहिए, इसने शर्ट फाड़ी है, आत्मा को फाड़ने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। उन्हें 4 गालियां दे दी, आप मन में तुरंत सोचो, विचार करो, इसने मेरे शरीर को गाली दी है, मेरी आत्मा को कोई गाली देने वाला नहीं है। क्या प्यारे विचार होंगे, लड़ाई और झगड़ा तुरंत शांत हो जाएगा। उसने गाली दी, आपने 4 दे दी, आप कह देते मुझे नहीं चाहिए तो वापस ले जाओ। उसने गुस्सा किया, आप भी गुस्सा करने लग गए, तो आप में और उसमें क्या फर्क रहा? मोहल्ले में एक कुत्ता भौंक रहा था, मोहल्ले में एक कुत्ता भौंक रहा था, और तुम भी जाकर के भौंकने लग गए, तो उसमें और तुम्हारे में क्या अंतर है? आप इंसान है, भगवान आत्मा है, आप भगवान बन सकते हैं, भगवान हो नहीं। भगवान बन सकते हो तो भगवान कब बनोगे? जब इस प्रकार का विचार लाओगे, जो तुम्हारी आत्मा का अहित करते हैं उनसे दूर हट जाओ, जो तुम्हारी आत्मा को संक्लेशित बनाते हो दूर हट जाओ, जो तुम्हारे परिणामों को खराब बनाते हो उनसे दूर हट जाओ, और दूर हट जाओगे तो मानो आप बच जाओगे। जितना नजदीक जाओगे उतने जल्द रहेंगे और अच्छे परिणाम रहेंगे, शांत परिणाम रहेंगे। शांति से अपने आत्मा का चिंतन और विचारों में उतरे रहोगे तो बच्चे और परिवार भी कहेंगे हमारे पिताजी जैसे पिताजी कोई नहीं है। सरल और शांत परिणाम है, पूरा का पूरा पुण्य परिणामों पर टिका हुआ है। जो भी जितना पुण्य का आप कमा रहे हो, ये इसलिए कमा रहे हो कि हमारा अंत समय में परिणाम अच्छे बने। कई महिलाएं देखना चुपचाप बैठती, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, सुनती हैं, बुनती हैं, अपनाती हैं, पूजा पाठ करती हैं और अपने आप चली जाती हैं। कुछ आती हैं और जो काम कर रहा है उसे बिगाड़ कर जाना है, ऐसे लोग बेहतर जाति के देव होते हैं। नारद मुनि कहा जाता है,
जो खुद में लड़ैया होते हैं और जमीन में जब नीचे नरक में जाते हैं तो नरक में जाके भी वही लड़ाई झगड़ा, वही संकलित परिणाम। इसलिए आचार्य कहते हैं हम भगवान आत्मा बनने जा रहे हैं, हमारे गलत परिणाम तो कभी होने ही नहीं चाहिए। हम इतने बड़े पद पर सौधर्म कुबेर, माता पिता ईशान, सनत कुमार जैसे महायज्ञ जैसे पात्र को धारण कर रहे हैं, अभी से अपने विचार ये होना चाहिए कि हमारे मुख से कोई गाली ना निकले, हमारे घर में कोई परेशान ना रहे, हमारे आसपास कोई दुखी ना रहे, तब तो ये बचना आपका सार्थक होगा। आचार्य भगवान कहते हैं इसीलिए एक को पकड़े रहोगे तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। ये कौन है बताना? जितनी आत्मा निकलेगी तो फिर बबलू यही रह जाता है, उसको दूसरी पर्याय और दूसरा टैगलाइन मिल जाता है, वो उसमें खुश हो जाती है। और अपन क्या कहते हैं? मैं बबलू कब तक हूँ मालूम है? जब तक इस शरीर का किराया दे रहे हो। जिस दिन शरीर का किराया छोड़ दोगे उस दिन ये पंछी आजाद हो जाएगा, बबलू डबलू बन जाएगा। एक मुट्ठी राख खाक, कुछ नहीं बचने वाला। इसीलिए तो आचार्य कहते हैं जब तक इस बबलू के अंदर ये आत्मा चेतन आत्मा है, इसका सद्भाव करते चले जाओ, इसका अभाव होने मत दो। जितना हो सके अंतिम क्षण तक प्रभु भजन, स्मरण, दान, पुण्य, ख्याति, लाभ के चक्कर में ना पड़कर इसी चीज में अपना समय निकालते जाओ। बताओ, मैं तो अभी से अपनी प्लानिंग बनाकर बैठा हूं कि 50 साल के बाद मैं सारे कार्यक्रम त्याग कर दूंगा, आने वाले 19 साल अपनी साधना में रहूंगा, अपने त्याग को बढ़ाऊंगा, अपने स्वाध्याय को बढ़ाऊंगा। करता तो अभी हूं, लेकिन कुछ समय आपको दे देता हूं, लेकिन आने वाले समय में ये समय नहीं मिलेगा। मैं अपने आप में मस्त रहूंगा, खुश रहूंगा, आनंदित रहूंगा, और वो आदत भी मैं अभी से डालना प्रारंभ कर चुका हूं। तो महानुभाव, कहने का मतलब ये है ऐसा ही हमें भी करना है। हमारे 2 बच्चे हो गए, 1 बच्चा हो गया, हमारी दुकान विरक्ति के भाव ले आओ। अगर 5 मिनट पिता ना दिखे तो व्याकुल हो जाता है। 10 मिनट पत्नी का फोन ना आए तो फोन उठाकर चेक करने लगता है। ये आकुल व्याकुल परिणाम आपको समाधि संलेखना में दिक्कत करेगा, परेशान करेगा। अभी से दिक्कत परेशानी आए उससे पहले छोड़ने का प्रयास करो, अकेले बैठने का प्रयास करो, 5 मिनट चिंतन और गहराई में उतरने का प्रयास करो, 5 मिनट अपने आत्मा के बारे में चिंतन करो कि मैं कौन था, कहाँ हूँ, क्यों, काय के लिए आया, मेरा जन्म क्यों हुआ। एक धर्मपत्नी मिली यहीं घिरोर की, उनके पतिदेव से किसी ने कहा कि आप इंद्र इंद्राणी बनो। अरे नहीं नहीं रहने दो। और पत्नी कह रही है क्या करेंगे इतना पैसा कमा के, अभी नहीं भोग पाए तो क्या होगा मालूम है? हाथ जोड़ बोलो, खाया, जोर से बोलो, खाया पिया अंग लगेगा। बोलो, जोर से बोलो, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग संग चलेगा, दान ना दिया तो जंग लगेगा। क्या लगेगा? जंग लगेगा। और ना दान किया, ना खाया पिया, ना कहीं किसी को दिया तो भुजंग बनेगा। भुजंग जानते कौन होता है? घर को खोदो, अभी निकलेगी 4-5 होंगे तुम्हारे पुरखा जिन्होंने ना दान किया, ना किसी को दिया, ना खाया पिया। अब वो उस पैसे के ऊपर भुजंग बनकर बैठे हैं और तुम छूते हो तो कहते छूना नहीं। महानुभाव, यही आपसे कहना है। मेरे पास कोई सामान लाकर रख देता है, मैं तुरंत बांट देता हूं। कई लोग कहते रोक लो, बाद में काम आएगा। मतलब मर गए तो गठरी बांध के ले जाना पड़ेगा। कहां ले जाओगे? अभी नजर उठा कर देखना, साल भर 6 महीने में कितने चेहरे आपके बीच से गायब हो गए, आने वाले समय में भी गायब हो जाए। उनसे पूछना क्या ले गए आप? खाया पिया रहा तो शरीर में लग गया। दान देते तो आने वाले समय में बताओ, भगवान आदिनाथ के 2-2 शिखरों का शिलान्यास हुआ आज। बताइए कितने आने वाले 20, 25, 50 पीढ़ियां और निकल जाएंगी। जिसने किया है उसका नाम वही व्यक्ति ले पा रहा है जिसने किया है। उसके बाद कौन ले रहा, कौन पूछ रहा? उसने कर लिया तो हम सब लोग उसके पुण्य के भागी बन रहे हैं। आज उसने भगवान आदिनाथ को विराजमान किया था तो आज इतनी सारी समाज बैठ करके उनकी
पूजा अर्चना कर रही है। आज का शिखर बना हुआ कल का प्रसिद्धि का प्रतीक बनेगा। लोग दूर से दर्शन करेंगे। ये विधान, ये अनुष्ठान करते हैं। जैन दर्शन का सबसे बड़ा कार्यक्रम कहते हैं पंचकर्म। सोचिए, विचार करिए, 5 दिन पहले यानी 6 जुलाई से पहले तक क्या था? वो पत्थर एक प्रतिमा के रूप में था, मूर्ति के रूप में था। किसके रूप में था? मूर्ति। अब आप देखिए 5 दिन में ऐसा क्या कर दिया उपाध्याय वैष्णव सागर ने कि वो पत्थर भगवान बन गया। क्या बन गया? भगवान बन गया और शिक्षा दे गया कि ये कौन सी निधि होती है? 3 लोग की पूरी निधि उनके पास होती है, फिर भी उसको टच नहीं करते, राग नहीं करते, उससे किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं करते। कितने पवित्र भाव होते हैं, सब कुछ है फिर भी नहीं। क्या है? हम तो मंदिर में नकली भावमंडल लगा देते हैं, नकली चमन ढोते हैं, नकली छत्र लगा देते हैं, नकली चांदी के बर्तन लगा करके काम कर लेते हैं। वहां तो हर चीज ओरिजिनल और यूनिक चीज लगती है, हर चीज बेस्ट क्वालिटी की और अच्छी चीजें लगती है। उसके बाद भी तीर्थंकर भगवान आंख उठाकर भी नहीं देखते। सोचिए, विचार करिए, क्या कर गए? हाँ, जैसे कोई फाइल अपन को पास करना पड़ता है तो आप देखिए, अपन को कोई कार्यक्रम का परमिशन भी लेना पड़ता है तो 6 जगह फाइल जाती है। कितनी जगह जाती है? हर व्यक्ति की उपयोगिता होती है। पुलिस वाले की अलग, नगर पालिका की अलग, ट्रैफिक वाले की अलग, पुलिस प्रशासन की अलग, और वहां के एसडीएम या कलेक्टर की अलग, मजिस्ट्रेट की अलग। ये जब 5-6 जगह फाइल जाती है तब जाकर के वो फाइनल होती है। इसी प्रकार पंचकर्म में भी 5-6 लेयर बनाई जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पुण्य मिलता है। एक भी फाइल आपने साइन नहीं करी, कंप्लीट नहीं करी तो पुण्य भी आपको मिलने वाला नहीं है। फाइल भी आगे नहीं गई, पुण्य भी आगे नहीं गया। इसीलिए 5 के 5 दिन रह करके उस पुण्य की गंगा को लूटना है जो आने वाली 6 तारीख से प्रारंभ हो रही है। बीच में आप 10 कमरे 5 कमरे रहेंगे तो पूरी फैमिली रह करके पूजा पाठ कर ले। आने वाले समय में अच्छे से मुहूर्त निकाल करके उसका भी भूमि पूजन अपन कर देंगे। मानव, इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हम सभी को क्या करना है? इस पंच समवाय को समझना है, 5 प्रकार का सम्यक समझना है। व्यवहार से आपको समझा दिया किस प्रकार से सम्यक की प्राप्ति करना है। अपनी आत्मा को अपना मानो, ना शरीर को मानो, ना कपड़े को मानो। और जब आप कपड़े और शरीर को अपना मानोगे तो कहीं ना कहीं ईगो और मान टकराएगा। इस मान